पूरे प्रकृति में जिस चीज़ का उपयोग नहीं होगा या फिर कम होगा वह चीज़ गायब हो जाएगा। सुनो, काम छोड़ो, स्कूल जाओ। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। क्वेश्चन पहले सुन लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि आप देखे होंगे जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जंगलों उंगलों में या फिर मानसून राम में आप देखेंगे जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है, ऐसे जगहों पर जो पौधों की पत्तियाँ होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है। आप अपने गमले का ही एक एग्जांपल लीजिए। आप गमले में एक गुलाब का पौधा लगाए हैं, गुलाब के पौधे की पत्तियाँ कैसी होती हैं, बहुत छोटी छोटी। उसी पौधे को आप ज़मीन पर लगा दीजिए जहाँ पे पानी की मात्रा ठीक ठाक हो, तो क्या हो जाती है, वो पत्तियाँ अपने आप बड़ी हो जाती है, गुलाब का फूल भी बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं जैसे कैक्टस वैक्टस, उनकी पत्तियाँ छोटी छोटी क्यों पाई जाती हैं? वास्तविकता में जो उसमें कांटे रहते हैं ना, वो उनकी पत्तियाँ होती हैं। क्या होती हैं? पत्तियाँ होती हैं। वो क्यों छोटा हो जाता है, बस इसका रीज़न आपको बताना है कि रेगिस्तान में क्यों छोटा हो जाता है। जैसे जहाँ पानी की ज़्यादा रहती है वहाँ पे स्टोमेटा बड़ा रहता है, इसलिए वो पानी ज़्यादा मात्रा में लेती है। और रेगिस्तान में पानी कम रहता है, इसलिए उसका स्टोमेटा छोटा रहता है, इसलिए वो कम पानी उपयोग करती है, पानी की बचत करके, इसलिए उनकी पत्तियाँ छोटी हैं। लेकिन जानते हो क्या है इसमें, क्या विकासवाद का सिद्धांत बहुत बड़ा इसमें योगदान देता है। क्योंकि जो भी चीज़ आप इस पृथ्वी पर देख पा रही हैं, जो भी क्रिएचर जो भी, तो वो उनका क्या है, एक सिद्धांत है विकास के अनुसार। बहुत क्रमिक विकास हुआ है इनका, ठीक है। क्योंकि देखो, हम अभी सुने होंगे कि हम लोग पहले क्या था, हम लोग के पास पूंछ हुआ करता था, हम लोग के पास और भी बहुत सारी चीज़ें। हमारे पास आँख पे क्या होते थे, एक झिल्ली होता था, झिल्ली, जिसमें हम पानी में तैरने में मदद करता था। पूंछ होता था जो कि हमको चलने में मदद करता था या कहीं पे कूदने में मदद करता था, ठीक है, बैलेंस बनाने में। लेकिन धीरे धीरे वो सब समाप्त हुआ। इसी प्रकार से जो विकासवाद का सिद्धांत है यहाँ भी लागू हुआ। पौधों के पहले बहुत बड़े पत्ते होते थे, लेकिन जहाँ पे जिस तरीके से पानी की व्यवस्था होती गई उसी प्रकार से पौधे भी विकास करते गए। तो पौधे की पत्तियाँ वहाँ पे छोटी हो गई जहाँ पर पानी कम मात्रा में था। क्योंकि आप जान रहे हैं वाष्पोत्सर्जन होता है स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन। ना पानी निकलता है, O2 बाहर निकलता है, CO2 को अंदर लिया जाता है, वो स्टोमेटा का ही काम है। तो आप देखते होंगे कि रेगिस्तान में पानी बहुत कम मात्रा में है, तो पौधे भी उसी हिसाब से विकसित हो गए कि पानी कम मात्रा में, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो रही है वहाँ पर। तो कम हो रही है तो स्टोमेटा का उपयोग कम हो गया। तो जिस चीज़ का उपयोग कम होगा शरीर के अंदर या फिर पूरे प्रकृति में, जिस चीज़ का उपयोग नहीं होगा या फिर कम होगा वह चीज़ गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग का पूंछ का उपयोग होने बंद किया, पूंछ गायब हो गया, उसी तरह से वहाँ की पत्तियों ने स्टोमेटा का उपयोग क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो स्टोमेटा का आकार क्या हो गया, वहाँ पे छोटा हो गया, और इस वजह से पत्तियाँ भी छोटी हो गई। तो जो कैक्टस होता है, कैक्टस का नाम सुने हो ना, नागफनी, उसमें जो कांटे होते हैं वो उसकी पत्तियाँ होती हैं एक्चुअल में, ये आप जान पा रहे हो।